आप हमारा दोहन करके शोषण करके टैक्स पेयर करते हो, और यदि आप में ज़्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये अनार्की जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी एक आदरणीय भाषा है, और हम छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी जी महाराज, पेशवा, सबका जो है तात्या टोपे से लेके सभी का हम सम्मान करते हैं। उन सबों ने, तिलक हों चाहे लाजपत राय हों, सभी ने जो है आज़ादी के आंदोलन में, गोपाल कृष्ण गोखले हों, सबसे बड़ा योगदान दिया है। हम तो सभी मराठी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र के स्वतंत्रता में, हमारी भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स, बीएमसी का चुनाव होने वाला है, और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहा है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है, और हम इसका प्रतिकार करते हैं। और यदि उनमें हिम्मत है, जो मैंने आपको कहा है, यदि उनमें हिम्मत है तो बगल में जो है माहिम इलाके में चले जाएं, और माहिम की दरगाह के सामने जो है किसी हिंदी भाषी और उर्दू भाषी को पीट कर दिखा दें, तो मैं मानूंगा कि वो सचमुच जो है बाला साहब ठाकरे जी के जो है वारिस हैं, और बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र में लोग भूखे आते हैं। महाराष्ट्र की ज़मीन जो है इतनी अच्छी ज़मीन है, यहाँ पर मराठी भाइयों के साथ हमारे उत्तर भारतीयों के बहुत से लोग आते हैं। ये कुछ थोड़े से लोग हैं ना जो अपनी ज़मीन तलाश कर रहे हैं, राजनीतिक फायदे के लिए लड़ा रहे हैं लोगों को। लेकिन हमारा महाराष्ट्र में, मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में कई हज़ार लोग ऐसे आए हैं जो बेचारे ट्रेन में बगैर टिकट के आए थे, और आने के बाद वो करोड़पति अरबपति बन चुके हैं। महाराष्ट्र की ज़मीन बहुत जरखेज़ है, और महाराष्ट्र की ज़मीन सबके साथ प्यार मोहब्बत करती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की ज़मीन है, जिन्होंने कभी भी किसी धर्म के खिलाफ कभी नहीं किया। उनके धर्म में, उनके राज में मुसलमानों का बहुत सम्मान था। धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा जो लोग वहाँ परमानेंट रहते हैं, तो किसी के डर से नहीं, महाराष्ट्र से प्यार है। महाराष्ट्र ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हमें महाराष्ट्र में भाषा है मराठी, इसका सम्मान करना नाही। मनसेच्या कृतीबद्दल त्यांना राग असेल तर तो राग व्यक्त करण्याची ही भाषा नव्हे। महाराष्ट्र नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे। विश्वगौरव, देशगौरव नरेंद्र मोदी साहेबांनी सुद्धा जेव्हा या देशाला $5 ट्रिलियन इकॉनॉमी करण्याचा संकल्प सोडला, तेव्हा 28 राज्य, 8 केंद्रशासित प्रदेशापैकी एक मात्र महाराष्ट्र आहे ज्याला $1 ट्रिलियन इकॉनॉमीची जबाबदारी दिली। याचा अर्थ काय आहे? मागच्या वर्षी टोटल जीएसटी मध्ये 13,65,000 कोटी जमा झाले, 2,70,000 कोटी आमचेच आहे। आणि म्हणून आता सभागृहात राज्याचे लोकप्रिय सांस्कृतिक मंत्री सन्माननीय आशिष शेलारांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली की महाराष्ट्राबद्दल असं अवमानजनक शब्द वापरण्याची कोणालाही अधिकार नाही, कोणालाही वापरता येणार नाही। तो कोणत्याही पक्षाचा असो आणि कितीही मोठा असो, हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे। दिल्लीचेही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा, हा आमचा भाव आहे। आजही देशाच्या जीडीपी मध्ये आम्ही 15% कॉन्ट्रीब्युशन देतो, उद्योगामध्ये 20% कॉन्ट्रीब्युशन देतो, आणि म्हणून महाराष्ट्राचा तुमच्या रागासाठी, तुम्हाला एखाद्या राजकीय पक्षावर राग आहे म्हणून अशा शब्दरचना करता येणार नाही।